शेर आया भाई शेर आया, अकबर ओवैसी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस मजलिस जिंदाबाद, मजलिस मजलिस जिंदाबाद, मजलिस मजलिस जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे 5-6 मिनट में अपनी बात खत्म करके दूसरे मुकामात पर जाना है। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की, और खास तौर से ये बड़ी खुशाइन बात है कि बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनों ने भी आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ क्योंकि आपने अभी अपनी तफसील की तमाम गुफ्तगू हर मौजू पर हमारे कमरुल्लाह साहब से सुनी। मैं उनकी एक बात से मुतफिक हूँ। आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि सेहत के मामले में, शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, किसानों के मसाइल के मामले में ये किशनगंज की विधानसभा बहुत पीछे है, और यकीनन आप तमाम काबिल मुबारकबाद कि आपने 10 महीने पहले मोहतरम जनाब कमरुल्लाह साहब को आपने अपनी दुआओं से और दौड़ देकर उनको कामयाब किया, और आपने देख लिया कि 10 महीने के इस कम अरसे में जनाब कमरुल्लाह साहब ने किशनगंज विधानसभा में 5 करोड़ के तरक्याती काम करवाए, और अभी 7 करोड़ के काम जेरे दौरान है। मैं इस बात का इकरार भी करता हूँ कि किशनगंज में हमारी जो माँ और बहनें जो हामिला होती है उनको अभी आपने सुना कि उनको बंगाल जाना पड़ रहा है, और पूरे किशनगंज में हमारे महिलाओं की आबादी 9 लाख की है, और आपको जानकर हैरत होगी कि 9 लाख की महिलाओं की आबादी में सिर्फ 7 महिला डॉक्टर हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको कम से कम 20 से 25 महिला डॉक्टरों का यहाँ पर फरोग कराएंगे किशनगंज में। हमारी बहनों को कहीं पर बहादुरगंज जाना पड़ता है, वहां पर अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती, न डॉक्टर मिलता है, या बंगाल जाना पड़ता है। इसीलिए इंशाअल्लाह आप कमरुल्लाह साहब को कामयाब करिए, और ये महिला डॉक्टरों का तफरुग हम जरूर करवाएंगे। दूसरी है बात कि नरेंद्र मोदी के जालिमाना लॉकडाउन की वजह से पूरे किशनगंज में जो चाय का पैदावार है, किसान है, और अनानास की जो पैदावार है, इसका बहुत बड़ा इनको नुकसान पहुंचा है। और अगर यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट होता, जहाँ पर कुछ सरकार से मदद मिलती, तो बिल्कुल सरकार ने मदद नहीं की। मैं उन तमाम चाय की पैदावार और हमारे अनानास के पैदावार के जो किसान है उन सबको मैं फोन दे रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और हम कमरुल्लाह साहब आपके साथ खड़े हुए, और हमारी कोशिश होगी कि सरकार की जानिब से अनानास और चाय की पैदावार को मजबूत किया जाए, उसको फरोख्त किया जाए, उसको अच्छा नाम दिया जाए। किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज में जिस तरह सारी दुनिया में दार्जिलिंग की चाय सरकार उनकी मदद करती है, मजलिस इत्तेहाद से वादा कर रही है
इंशाअल्लाह ताला हम सरकार से लड़कर उन तमाम चाय की पैदावार जो काम में मशगूल हमारे किसान हैं उनकी मदद करेगी। तीसरी जब आपने जो मोहतरम कौमुल्लाह साहब से सुना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने का मकसद क्या है, कि बिहार में सलाम करता हूं कि वो मुस्लिम अक़लियत से आबादी में कम है, मगर उनके पास और उस जज्बे को लेकर उस ताकत की बुनियाद पर बिहार की मौजूदा विधानसभा में वो मुस्लिम अक़लियत से आबादी में कम है, मुस्लिम अक़लियत के बिहार की विधानसभा में सिर्फ 24 MLA जीत कर जाते हैं, यानी 17% के सिर्फ 60% लोग जीतते हैं। तो आपका मुस्लिम अक़लियत का कितना नुकसान होता है आपको अंदाजा है। 9% मुस्लिम अक़लियत के लोग नहीं जीतते, और वही हमारे यादव भाई जिनकी आबादी 14% है, 50 से ज्यादा उनके MLA जीत कर जाते हैं, 50 से ज्यादा। और ये तमाम लोग मिलकर मुझे कहते हैं कि वोट काटने को आया हो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं, जिस तरह हर बिरादरी ने, हर जात ने अपने अपने नुमाइंदों को, उससे सेकुलरिज्म कमजोर कहां हुआ है? उससे सेकुलरिज्म कमजोर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब जब हम खड़े होकर आपकी बात करते तो डराते नहीं नहीं नहीं, वो जीत सकते तुम्हारी ओर से, ओवैसी का नहीं जीत सकता। यही इनकी खुली मुनाफिकत है, यही इनको झगड़ा हमारा उनका है। हम क्या चाह रहे हैं कि जमीन से आपका कोई लीडर बने। अगर राजद के लोग बिहार की क़यादत कर सकते हैं तो क्या कमरुल हुदा, अख्तरुल ईमान, अंजर मियामी में क्या कमी है बताइए हमको? क्या ये लोग क़यादत नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोटिया की जनता को बताने आया हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो, ख्वाब देखना शुरू करो, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से और हम अपने कुव्वत की बाजू पर उन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताने वाला हूं कि कल तक आप डर की बुनियाद पर वोट देते थे, आज उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो, आज भरोसे की बुनियाद पर वोट दो, एतमाद की बुनियाद पर वोट दो। बीजेपी से डरना नहीं है, बीजेपी से जमहूरियत में लड़ना है। ये डरा डरा कर 70 साल से हमारा ये हाल करके रख दिया, डरा डरा कर हमारा ये हाल करके रख दिया कि 24 MLA हमारे जीत गए, और उस पर भी आप आकर भरते तो हमको इल्जाम लगा दिया जाता है, हम पर गाली दी जाती है। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं बिहार में अगर आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी जिंदगी ये सीमांचल की सरजमीन के इंसाफ की राय है। मैं सीमांचल की राय उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक जिंदगी वफा करती रहेगी, और जब तक सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं होगा, किसी को चैन से बैठने नहीं देगा। मैं आ रहा था सुबह में तो किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया, हमारे किशनगंज के एक बुजुर्ग ने कहा क्या ओवैसी बड़ा जज्बाती हो जाता है। तो मैं हमारे चाचा को कहना चाहूंगा कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमको नसीहत कर सकते हैं, और हमारे आदाब ये है कि हमारे बुजुर्गों की बात को, उनकी तनकीद को भी हम नसीहत मानते हैं, और हमारे लिए बाइज़ बरकत और सवाब समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जज्बाती किसके लिए हूं। मैं जज्बाती आप लोगों के लिए नहीं हूं। मेरा आपसे कोई जज्बाती रिश्ता है, वो रिश्ता है जिसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकेगी, जिसको रब्बे कायनात ने। मैं जज्बाती कहां हो जाता हूं जब सीमांचल की नाइंसाफी को देखता हूं। मैं जज्बाती कहां हो जाता हूं जब 70 साल हो गए और पूरे किशनगंज में 9 लाख हमारी महिलाओं की आबादी है, 7 महिला डॉक्टर, तो क्या करूं, हंसूं या जज्बात में आऊं?
यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं है। पूरे बिहार में 52% अशिक्षित बच्चे। किशनगंज को आ जाओ 25% है। क्या करो, हंसू या जज्बाती हो जाओ, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो अपने इस कौल का जो मैंने अपने वालिद से सुना और उन्होंने सिद्दीक अकबर से सुना था कि जो कमजोर है वो हमारी आंखों में मजबूत होगा। मैं उसी कौल पर चल रहा हूं कि जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत होगा। अगर इन कमजोरों के लिए लड़ना जज्बाती है तो मैं जज्बाती जिंदगी पर रहूंगा। अगर हमारे मुखालिफिन का सदुद्दीन ओवैसी नजर आता है कि ये बड़ा गुस्से में आता है, इसकी जबान से कड़वाहट निकलती है, ये बड़ा इस तरह का आदमी है, तो यकीनन सुन लो राजद, कांग्रेस, बीजेपी वालों, मेरा गुरूर और तकब्बुर तुम्हारे से है और रहेगा इन गरीबों से। तुम्हारे से है, क्योंकि तुम सत्ता में बैठकर हमारा ये हाल करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आज आपसे अपील करने आए हैं कि 10 महीने पहले आपने करुणा साहब को अपना वोट देकर कामयाब किया। अब दोबारा आप इनको 5 साल के लिए मौका दीजिए। जब 10 महीने में करुणा आपके दरमियान में रहकर इतना काम करवाए तो यकीनन वो दोबारा आपके वोट के मुस्तहिक है। और जो लोग हमको जज्बाती कहते हैं ना, मैं मीठी मीठी बातें सुनने का ना आदी हूं, ना मुझे चापलूसी की बात करना आता। मेरी तबीयत में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है। मैं जैसा तुम्हारे सामने 70 साल से आप मेरी बात को मानेंगे कि 70 साल से हमको सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाया गया, सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाया गया। 9 लाख की महिलाओं की आबादी और 7 महिला डॉक्टर, और फिर ये लोग कहते हैं कि ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या बीजेपी को डराकर तुम महिलाओं से नाइंसाफी करोगे? तुम बीजेपी का डर दिलाकर सीमांचल से इंसाफ नहीं करोगे? तुम बीजेपी का डर दिलाकर यहां पर चाय और क्या बीजेपी ओवैसी का डर दिलाकर तुम मक्का की फसल के किसानों से इंसाफ करो? किसी भाई का लाभ से डरने वाला नहीं है। तू जिंदा रखेगा, कुछ डरते रहे। ये दुनिया गरीब मजलूमों का काम करके उनके इंसाफ के चले जाने के अंधेरे दुनिया में तो नहीं है, तो इसकी मफरत फरमा दे। कितनी नाइंसाफी को बर्दाश्त करूं? बोलो। CAA-NPR NRC का मसला, उस पर क्या करूं बताओ आप? CAA-NPR के मसले में हम जज्बाती नहीं है तो क्या करेंगे? हमारी बका का मसला है। इस जमीन को घुसपैठी कहा गया तो क्या करें? खाली मारो, मुस्कुराओ। कितना खामोश बैठेंगे आप लोग? 30 साल से सीमांचल के लोगों को घुसपैठी कहा जा रहा है, बांग्लादेशी का। हमारे खाप में भी बांग्लादेश नहीं आता। इस जमीन पर 10 दर्जे के शहरी है और रहेंगे। सामने आकर मुशायरे में शायर की तरह बयान करो, पैसे लेकर जो शायर फिरता है, जो हमारे महिलाओं के लिए डॉक्टर तक नहीं पहुंचा सकता। अरे मैं पिटने वाला आपके लिए तड़पता हूं, आपके लिए। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.